अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिस मीना होरम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ फिश टेल। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि फ़िश टेल को बहुत सारे स्टाइल में आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ बहुत सारे स्टाइल बन सकते हैं। मीन टू से आप इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ फ्रंट पे क्राउन की सूरत में भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको आप हाफ बैक में भी क्रिएट करते हैं तो बहुत प्यारी लगती है। और इस पर 2 स्टेप वाली जो टेल्स होती हैं वो आपको पता है बहुत पॉपुलर हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं। आप फुल बैक पे भी इसको क्रिएट कर सकते हैं और इसके साथ बहुत सारे आप ब्राइडल पार्टी वेयर हेयर स्टाइल एडवांस लेवल पे क्रिएट कर सकते हैं। और आपको पता है कि टेल में, फुल टेल में, ये पोनी टेल में बहुत ज़्यादा ये फेमस है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अच्छा जी, तो आपने दोनों आईब्रो की आर्च के पॉइंट से बालों को उठाना है और उसके बाद इनको 2 स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर लेना है। आपने फर्स्ट वाले को सेकंड के ऊपर ट्विस्ट कर देना है या सेकंड वाले को फर्स्ट वाले के ऊपर ट्विस्ट कर ले, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपने बालों को एक स्टेप को उठा के दूसरे स्टेप के साथ जो ब्लेंड करते जाना है। आप किस तरह से इसको ब्लेंड करेंगे, अपने राइट वाले साइड से बालों को स्टेप को उठाया, बारीक या मोटा जिस तरह से भी आप चाहें, स्टेप्स अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं। और उसको लेफ्ट वाले के ऊपर इस तरह से ब्लेंड करने के बाद उसको हल्का सा ट्विस्ट करना है। ठीक है, उसकी ग्रिप आपने अच्छी तरह से बालों की बनाए रखनी है। आपने अपने थंब से और फर्स्ट फिंगर के साथ बालों को होल्ड करना है और दूसरे हाथ से आपने बालों को अच्छी तरह से नीट करते हुए, इसके लिए आप कोम भी यूज़ कर सकते हैं और अपने हाथों से भी इसके तमाम टेंगल्स को आपने जो है ना वो सॉल्व करने के बाद ही इसको अच्छी तरीके से इसके स्टेप्स को क्रिएट करना है, ताकि बाद में ये प्रोमिनेंट हो सकें फिश टेल के ना। अमूमन तो इनके स्टेप्स जो हैं वो इस स्टाइल में छोटे छोटे होते हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़े मीडियम टाइप के स्टेप्स जो है ना वो उठा रही हूँ, क्योंकि आगे मेरी छोटी बेटी हानिया बैठी हुई थी और वो इरिटेट हो रही थी। वो कह रही थी मम्मा मेरे बाल खींच रहे हैं, मुझे पेन हो रही है, तो आप ज़रा ना आहिस्ता आहिस्ता करें मेरे बालों पे। तो इसीलिए मैंने इसके बालों के ऊपर ना कोई जेल कोई वैक्स कुछ भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि जेल लगाने के बाद आपको पता है कि बाल हार्ड हो जाते हैं और फिर उनको होल्ड करने के लिए ना थोड़ी ग्रिप देनी पड़ती है बालों में। तो इसलिए मैंने बालों को कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब आप ये टेल क्रिएट करेंगे तो आपने क्या करना है, अपने बालों को हल्का सा वेट करने के बाद मोज़ लगा लेना है। अगर मोज़ नहीं लगा सकते आप तो आपने हेयर वैक्स इस्तेमाल कर लेनी है। हेयर वैक्स भी अगर नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, आप सॉफ्ट जेल यूज़ कर लेंगे। और अगर सॉफ्ट जेल भी आपके पास नहीं है तो सिंपल एलोवेरा जेल तो हर किसी के घर में होता है। एलोवेरा जेल अगर आपके घर में नहीं है तो आपको ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि आगे सर्दियां भी आ रही हैं तो बहुत सारी स्किन की होम रेमेडीज़ में भी आपको मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपने एलोवेरा जेल जो है ना वो कितना इफेक्टिव होता है आपकी स्किन के लिए और आपने वो कैसे यूज़ करना है हेयर्स के लिए और स्किन के लिए। तो आप लाजमी अपने घर में रखा करें, वो बहुत अच्छी चीज़ है। उसका आपको वैसे तो प्लांट रखना चाहिए, क्योंकि वो ओरिजिनल नेचुरल जो होता है उसकी एक अपनी ही बात है। लेकिन आप अगर आर्टिफिशियल भी बाज़ार से लेके आते हैं ना तो उसमें भी 99% जो है ना वो ओरिजिनल ही होता है। तो उन्होंने बहुत कम उसके अंदर केमिकल डाले होते हैं। तो आप बाज़ार से लाके भी अपने पास रख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने सिंपल अपने हाथों को वेट करके ना तो एलोवेरा जेल को लेके अपनी हथेली के ऊपर उसको थोड़ा सा रब करके तो आपने अपने बालों के स्टेप्स के ऊपर लगा देना। ये हल्का सा सारे बालों पे आप इसको मर्ज कर ले बालों में। तो फिर क्या होगा, उससे ये होगा कि बाल जो है ना, जो बेबी हेयर्स वो नहीं उड़ेंगे और आपके स्टेप बहुत नीट एंड क्लीन होके ना प्रोमिनेंट होके तो वाज़ा तौर पे नज़र आएगा फिश टेल। अगर फिश टेल को आप सही मायनों में पूछे ना तो इसके स्टेप्स बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक से होते हैं। मतलब आप बालों के बारीक बारीक स्टेप लेते हैं और इसको होल्ड करके, टाइटली होल्ड करके आप इसको क्रिएट करते हैं तो ये बहुत प्यारी लगती है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे मैंने इसलिए जेल वगैरह यूज़ नहीं किया कि वो मेरी बेटी जो थी वो इरिटेट हो रही थी। तो आपने इस तरह से इसको कर लेना है जब भी आपने टेल को क्रिएट करना है। और इसके साथ बहुत सारे मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्टाइल जो है ना वो क्रिएट हो सकते हैं। काशिश जो है ना उसका सिग्नेचर हेयर स्टाइल ही यही है कि मतलब वो टेल्स बनाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा फिश टेल का जो ना ज़्यादातर उसके हेयर स्टाइल में मीनू से कि फिश टेल का इस्तेमाल होता है। उन्हीं बालों को पुल आउट करके ना वो बड़े ही प्यारे हेयर स्टाइल क्रिएट कर लेता है। तो इसके साथ बहुत सारी इनोवेशन हो सकती है। तो आगे चल के मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी कि एडवांस लेवल पे किस तरह से डच टेल को, फ्रेंच टेल को और फिश टेल को आप अपने फ्रंट पे और बैक पे हेयर स्टाइल्स में यूज़ कर सकते हैं, ब्राइडल में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और पार्टी वेयर में किस तरह से इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए बताने का मकसद ये था ये टेल्स आपको कि आगे चल के जब हम दूसरे हेयर स्टाइल्स एडवांस लेवल पे करेंगे तो आपको ये टेल्स अगर बनानी आती होंगी
तो ही आप वो हेयर स्टाइल जो है ना वो क्रिएट कर पाएंगे। मतलब अगर आप हेयर स्टाइलिश बनना चाहते हैं ना तो आपको ये टेल्स, ये जो मैं बता रही हूँ आपको, फिश टेल, फ्रंच टेल और डस्ट टेल, ये तो आपको मस्ट आनी चाहिए ना। और साथ ही साथ आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है बैक कॉम्बिंग। आपको बालों पे बैक कॉम्बिंग करनी भी ज़रूर आनी चाहिए, जो कि आपको मैं अपनी अगली वीडियोस में बताऊंगी कि हाउ टू क्रिएट और हाउ टू डू बैक कॉम्बिंग। ठीक है। तो अगर ये चीज़ें आपको नीटली आ गई, प्रोफेशनली आ गई, तो फिर आप बड़े आराम से कोई भी हेयर स्टाइल जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह जब आपने नेक पे आना है, बैक पे आ जाना है, तो आपने यहाँ से बालों को बहुत खूबसूरती के साथ होल्ड करना है, क्योंकि अमूमन यहाँ पे लोग मिस्टेक कर जाते हैं। यहाँ पे जो है ना बालों की ग्रिप जो होती है लूज हो जाती है, जिसकी वजह से ना स्टाइल इतना प्रोमिनेंट नहीं होता और वो थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। फिर इसको लास्ट तक बालों की टेल को ले जाना है, और फिर जाके लास्ट पे आपने इसको यहाँ पे इसकी ग्रिप को ज़रा और ज़्यादा टाइट कर देना है। ये देखिए, और यहाँ पे मैं बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स ले रही हूँ। और फिर जब मैं इन बालों को स्टेप्स को पुल आउट करूँगी तो फिर ये बड़े ही खूबसूरत जो है ना फिश टेल क्रिएट हो जाएगी। इसमें आपको आगे चल के अगली वीडियोस में बताऊंगी कि मैं आपको इसको ऊपर से जब इनके स्टेप्स को हम स्प्रेड आउट करते हैं और नीचे से करते हैं तो उसमें क्या डिफ्रेंशिएट होता है। आपको मैं ये भी अगली वीडियोस में या अगले स्टाइल्स में जो भी क्रिएट करेंगे उसमें बताऊंगी। अभी तो देखें, मैं बालों को ऊपर से पुल आउट कर रही हूँ और स्प्रेड कर रही हूँ। तो इनको नीचे से स्प्रेड करने से इसका थोड़ा डिफरेंट स्टाइल निकलता है, ऊपर से स्प्रेड करने से आप इसकी कुछ और लुक देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियोस वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और इसके नीचे प्यारा सा एक कमेंट छोड़िएगा मेरे लिए, ताकि मेरी थोड़ी हौसला अफजाई हो सके। ठीक है। और मुझे साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये आप मेरा स्टूडियो देख रहे हैं, ये मैंने छोटा सा एक अपने घर में स्टूडियो तैयार किया है, तो मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। और स्टार्टिंग में देखिएगा मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से, कि मैंने जो इसके ऊपर पेंटिंग्स लगाई हुई है ना, वाटर पेंटिंग, वो भी मैंने खुद से जो है ना वो क्रिएट की हुई हैं। तो मुझे बताइएगा कि आपको वो कैसी लगी। ठीक है। तो इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, ताकि आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस क्रिएट कर सकूँ। और मेरे अगले नेक्स्ट प्लान में ये भी शामिल है कि जी विंटर्स आने वाली हैं। हैप्पी विंटर टू यू। बाय द वे, आप सबको सर्दियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। इंजॉय कीजिएगा सर्दियों को। और सर्दियों के लिए मैं बहुत सारी होम रेमेडीज़ भी तैयार करने वाली हूँ, जिसमें स्किन और हेयर के लिए बहुत सारी जो हैं रेमेडीज़ मैंने अपने माइंड में सोच रखी हैं, और इंशाल्लाह ताला उन पे भी वीडियोस तैयार करूँगी। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, ताकि मैं आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए तैयार करती रहूं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।